में हम लोग का रिजल्ट भी आ गया, रिवाइज रिजल्ट दे के बीटीएससी अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गठन की पहली बहाली है जो आज तक क्लियर नहीं कर पाई है। 4 सालों से आश्वासन ही मिल रहा है, केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। और पॉलिसी जो है वो नीतीश कुमार की थी कि कन्या अभियंता की बहाली करनी है, क्योंकि बिहार में लगभग 70% पोस्ट खाली है। लगभग आधा दशक हो चुका है, परंतु आज तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। तो फिर से एक बार छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं और छात्र जो है काफी परेशान है। इस देश में अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो छात्र परेशान है, युवा परेशान है और बेरोजगार है। यहाँ पर देखिए अभी जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 के कन्या अभियंता सैनिक विद्युत का रिजल्ट या इच्छा मृत्यु दो, यानी कि रिजल्ट दो या फिर मुझे इच्छा मृत्यु दो, ऐसे नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों से बात करेंगे कि क्या मामला है, क्या मामला है आप लोग का। सर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आई बहाली 1/2019 में हम लोग का रिजल्ट भी आ गया, रिवाइज रिजल्ट दे के बीटीएससी अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जिसके वजह से हम लोग ये धरना कर रहे हैं। कब की है ये कब की बहाली है? 1/2019 की। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गठन की पहली बहाली है जो आज तक क्लियर नहीं कर पाई है। जी, संबंधित अधिकारी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जी, संबंधित अधिकारी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? उनके द्वारा बोला जाता है कि रिवाइज रिजल्ट तुरंत देकर आप लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी, लेकिन अभी 4 सालों से आश्वासन ही मिल रहा है, केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। तो केवल आश्वासन ही मिलता है और आश्वासन के बाद अगर ज्यादा कुछ मिलता है, ज्यादा प्रदर्शन करने पर कुछ मिलता है तो लाठी मिलती है। और यहाँ पर रिजल्ट दो या मौत दो के नारे से देखिए काफी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ? आकिब नाम है जी। क्या वजह है इस तरह के मामले को, अगर रिजल्ट नहीं दे रही तो क्या कारण है? सर, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि जो भी सरकार नई बनती है, नई गठित होती है, तो जो पुरानी पॉलिसी है वो नीतीश कुमार नहीं बनाई है, उनके ही अंदर गैट थी। परंतु जो नई सरकार बनी है तो व्यक्तिगत लोभन को ज्यादा दिया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ। मेरी नज़र में ये चीज़ है। और पॉलिसी जो है वो नीतीश कुमार की थी कि कन्या अभियंता की बहाली करनी है, क्योंकि बिहार में लगभग 70% पोस्ट खाली है। क्लियर। अब पिछले 11 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इसको अभी तक भरा नहीं गया है, और पिछले 5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। लगभग आधा दशक हो चुका है, परंतु आज तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। और दूसरी चीज जो हमने नोट किया है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यपालिका है, वो भी लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करती है और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लोगों को, जो कोचिंग सेंटर है, उन लोगों की बातों को आगे फॉरवर्ड करती है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिहार में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दोनों मिलकर शोषण कर रही है युवाओं का। हमें जो है जो तेजस्वी सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हमने 10 लाख रोजगार देना है। पर यह देखा गया है कि 10 लाख अभी लगभग 1 लाख भी नहीं मिला किसी को। और जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, यह हम लोग के लिए दयनीय है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं तो लड़का हूँ, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, परंतु हमारी जो लड़कियां हैं वो पिछले आधे दशक से ये वेट कर रही है कि हमारी जीवन बेहतर होगी, हम जो है अपने भविष्य को अच्छे कर पाएंगे। परंतु ये महिला विरोधी भी रही है। ये वैकेंसी 5 साल लगभग हो चुका है। और एक चीज देखी गई है कि जो हमारे एजी थे, एडवोकेट जनरल, जो पहले
विरोधी के पेटिशनर थे, वो जब से सरकार में उनकी नियुक्ति हुई है वो एजी के साथ साथ अपना पेटिशनर जो थे उनका भी कार्य कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फेवर किया जा रहा है सोसाइटी के इंटरेस्ट से। अभी मैं बात करूं तो बिहार में लगभग जितने भी सड़क है, एक सर्वे में पाया गया है कि जो आपकी मधुबनी है वहाँ की सड़क दुनिया की सबसे घटिया सड़क है। तो उनकी निर्माण करने के लिए 12 साल बाद जेई कन्या अभियंता की बहाली आई थी और उसको भरते भरते भी 5 साल हो गया पर आज तक नहीं भरी है। तो मैं कार्यपालिका से पूछना चाहता हूं कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? कोई भी बहाली आती है तो आर्टिकल 309 के अंतर्गत होती है, वो समय अनुसार क्यों नहीं होती है? क्या बीटीएससी या बीएसएससी या बीपीएससी जो भी है उसकी शेड्यूलिंग के अंतर्गत वो बहाली की प्रक्रिया को खत्म क्यों नहीं करती है? क्यों नेताओं के रिजल्ट जो है वो 2 दिन में प्रकाशित होती है जबकि युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अच्छा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पास और उनसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि यह आपकी आकांक्षा थी, आपकी बहाली है और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही खराब है। तो उनको पूरा करने के लिए माननीय नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा ये है, महत्वाकांक्षी है कि जो भी काम हम करेंगे मेंटेनेंस का वो हमारे जेई खुद करेंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं लूप होल करता है, वो करप्शन करता है। तो उनकी इस योजना के अंतर्गत 12 साल बाद ये योजना लाई गई है, परंतु इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है और 5 साल हो चुका है। महोदय, ये 18 के लास्ट या 2019 के शुरू में आई थी और देखा गया है कि सरकारें बदली हैं, सब कुछ बदल गया, पर हमारा जो है आज भी पॉलिटिसाइज के कारण, पॉलिटिकल मुद्दों के कारण आज भी हमारा कुछ नहीं बदला है और बिहार में 70% जो है वो कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट खाली है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कन्या अभियंता नहीं है तो रोड का निर्माण, भवन का निर्माण, सड़क पुल के निर्माण कैसे की जाएंगी? और अगर इसकी निर्माण नहीं की जाएंगी तो फिर इंडस्ट्री कैसे आएंगी? मुझे आप जरा बताइए। बेसिक मेंटेनेंस नहीं है। आप ये सर्वे में बीबीसी की रिपोर्ट में पाई गई है कि जो मधुबनी की रोड है वो सबसे ज्यादा घटिया है दुनिया में और ये रिपोर्ट आई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 12 साल बाद जब ये नियुक्ति आई है तो इसमें 5 साल की देरी हो चुकी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि और तेजस्वी जी से यही निवेदन करूंगा कि साहब, हम युवा थे, हमने आपको वोट दिया क्योंकि आपने 10 लाख रोजगार का वादा किया, लेकिन अगर मैं आज देखूं तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं और हम ये भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कोचिंग माफिया है जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि वो हमारा कल्याण करे। और 6400 बहाली है और उनसे जुड़े हुए 64,000 लोग हैं, तो 64,000 लोगों के घर में भी चूल्हा जले। हमारी यही निवेदन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जो है इसको संज्ञान ले और जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनको ये निर्देश दे कि वो समाज के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए काम करे, ना कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करे। चलिए, तो 12 साल बाद बहाली आती है और 5 साल से ये लोग पेंडिंग में पड़े होंगे, यानी कि सब कुछ हो चुका है और इनका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है और काफी परेशान है और छात्र इस स्थिति में काफी मानसिक तनाव में रहते हैं और काफी संख्या में यहाँ पर बर्बाद किया सर। 3 साल वेस्ट कर दिया सर। 3 साल बर्बाद कर दिया जी सर। चलिए, तो काफी मानसिक स्थिति में इससे गुजरते हैं क्योंकि मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।